जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी जी हर फौजी को जिंदगी में ये फौजी बनना है तो जी दोनों को संभालना आना चाहिए, जी चाहे वो आपकी गृहस्थी हो, चाहे आपका वो जी सर्विस हो। जी। क्योंकि फौजी को सबसे ज्यादा टेंशन अपने घर का भी होता है और फौज का भी होता है। तो जैसे आपकी जो वाइफ है, तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमने सुना है कि वो टीचर भी हैं, साथ में उन्होंने अपना घर भी संभाला है। तो जब वो आप भर्ती हुए तो वो पहले से टीचर थी या बाद में हुई? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था ना, आपको ये भी कहानी सुनोगे तो थोड़ी लंबी ना हो जाए आपसे, पर नहीं, आप कुछ बताइए। कहानी ऐसी थी कि मैं फतेहगढ़ में पोस्टेड था। जी तो एक हमारे भदौरिया साहब ऑडिटर आया करते थे मेरे पास, और ये हमारे फादर इन लॉ, हमारे ससुर साहब, जी उनके बड़े दोस्त होते थे। जी तो जब भी हम मुलाकात होती थी स्टेशन पर, ऑडिटर हमारे पास वो बहुत प्रिय थे, और ऑडिटर के काम से हमारे ऑडिटर से लाइजन तो बने ही रहते थे। जी तो हम लोग बैठा करते थे। तो एक बार स्टेशन क्वार्टर में हमारे ससुर साहब भी आए थे, वो उनके कुछ दोस्त थे, जी और भदौरिया साहब हमारे दोस्त थे, जी ऑडिटर हमारे दोस्त थे, वो ऑडिटर हमारे ससुर साहब के भी दोस्त थे। तो जी तीनों को मुलाकात हो गया। जी तीनों को मुलाकात हो गया तो बोला आप कौन, बोला आप कौन। तो मैंने बोला मैं ऐसा हूँ। तो भदौरिया साहब ने बोला ये भी ठाकुर साहब, ये आप भी ठाकुर साहब हैं। जी तो बोला, तो इन्होंने वो फिर हमारे ससुर साहब बहुत हैं, वो भी एएससी से रिटायर्ड हैं, और जी सिविल आर्मी से रिटायर्ड हैं, जी वो भी बड़े कनिंग हैं, बहुत चालाक हैं। तो जी बोला इस लड़के के लिए प्रपोज कर दो। जी तो भदौरिया साहब ने प्रपोज कर दिया। तो वो मुझसे मिले, तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं कह सकते, पापा से पूछ लो जाके। मैंने ये कहा पापा से पूछ लो जाके। जी तो पापा के पास गए। तो पापा ने पूछा किसने भेजा, बोला राकेश ने भेजा। बोला पापा से पूछ लो। तो पापा ने समझा कि राकेश ने जानबूझ के भेजा, कि वो जानते हैं और शादी करना चाहते अच्छा। हैं। हाँ, बोले लड़का राजी है शायद, इसलिए उसे भेज दिया। तो उन्होंने हाँ कर दी। अच्छा जब मुझे बाद में पता चला कि अरे हाँ कर दी उन्होंने। अच्छा तो अच्छा। मेरे पापा को फोन करके मना किया। हम्म, तो बोला अब नहीं हो सकता, मैंने हाँ कर दी तो शादी तेरे को करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक मीडिएटर भेजा बीच में, अच्छा, जो कुछ समझौता करे जाके जो कुछ के। कर सके है। हाँ। अच्छा। जैसे वो घर में, हमारी बगिया है गांव में, बगिया के पास पहुंचा, और जी उनको पापा को पता चला कि वो मीडिएटर आ रहा मुझे समझाने के लिए। जी उन्होंने अपनी राइफल निकाला, राउंड भरा, मारी एक फायर ऊपर, अच्छा वो तो भागा वहां से। अच्छा अच्छा। वो बोलता भाई हम नहीं जाएंगे। तो मीडिएटर भी हवा खुश, बोला भाई फौजी भाई अपने आ गया बोला उसमें। मैंने हाँ कर दी तो शादी करनी पड़ेगी। अच्छा तो ऐसे हमारी शादी हो गई। उस पीरियड में श्रीमती जी हमारी बीएड कर चुकी थी, अच्छा और सर्विस ऐसी कर रही थी। पर जब मैंने शादी कर ली, तो मैंने बोला क्यों ना हम फौजियों के जाने के बाद बीवी बिल्कुल सूनी हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। जी अकेला वक्त गुजारना, जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो लेडीज के लिए वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस जी समय के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो जी कि वो एक एक तो सहयोग में मिलता है, जी फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, और दूसरा जी है क्या ना, फिजिकली एक्टिविटीज भी बनी रहती है। जी तो इसी पीरियड 99 में उनका भी सिलेक्शन हो गया था, तो प्राइमरी में रहे, तो टीचर बन गए। तो आज जिंदगी उनकी भी बड़ी मस्त है, हम भी बड़ी मस्त हैं। उन्होंने ज्यादा सेक्रीफाई किया। हम फौजियों का कोई सेक्रीफिकेशन नहीं होता। सेक्रीफाई हमारा फौजियों का कितना होता है, छोटा था। जी एक परिवार बसा दिया, पैसे दे दिए, बच्चे कर दिए, खाना आपकी जिम्मेदारी, पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी, कंट्रोल करना उनकी जान। बच्चा बिगड़ जाता है तो तुमने बिगाड़ दिया, बच्चा अच्छा हो जाए तो बीवी के नाम, पर फौजियों के नाम नहीं आता। जी जबकि जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए। जब हम जी 2 महीने के लिए छुट्टी आते हैं या 1 महीने की छुट्टी आते हैं, क्या किसी फौजी ने कभी भी 10 मिनट अपने बच्चे के साथ बिठा करके पूछा है, बिठाया किसी को? और जब बच्चा बिगड़ता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चा अच्छा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पर हम सहयोग कर पाते हैं सिर्फ पैसे से। ये फौजी आदमी, जो भी सक्सेसफुल फौजी होगा, जिसने भी बहुत बड़ा योग, बड़ा सा कोई मकाम हासिल किया होगा, तो उसके घर में उनकी पत्नी का बहुत ही बड़ा सहयोग हुआ होगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने त्याग किया है, तब वो फौजी अपनी जगह पे सही ड्यूटी कर पा रहा होगा। इसलिए फौजी की जो पत्नी है, संगिनी है, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब दोनों मियाँ बीवी और सर्विस करते हो तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। है। जी मुझसे मैं कह सकता हूँ, मुझे तकलीफ है आज, क्योंकि मैं बच्चों को मैंने हॉस्टल में डाला, फिर भी नहीं पढ़ा पाया। नानी के घर रहा, फिर भी नहीं अच्छा तरह पढ़ पाया। दादी के घर रहा, फिर भी नहीं पढ़ पाया। हॉस्टल में डाला, फिर भी नहीं पढ़ पाया। तो बड़ा तकलीफ होती है इस टाइम।
हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, पर बच्चों को हम उस लेवल पे लाना चाहते हैं जिस लेवल पे हमें होती इच्छा होती है कि हम इस लेवल पे आए तो हमारा बेटा इस लेवल पे होना चाहिए, और जी। वो तकलीफ होती है। पर खैर ये भी सच है कि किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, जी। और समय से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। समय आएगा जी। तो सब अच्छा हो जाएगा। जी। परंतु हमारी सर्विस में 30 ईयर में मैंने सब पाया, सब मुझे मिला, सब कुछ सर्विस किया, ऑफिसर अच्छे मिले, मेरे दोस्त अच्छे मिले, मेरे साथी अच्छे मिले, सहयोग किया। और सच पूछिए कि आज मैं सूबेदार में जब बना तो हमारी अपने कलीग के साथ जो हमारा सहयोग था, हमारा प्रेम था, उन्होंने हमें जो सहयोग दिया, उसी वजह से हमारे जो रिपोर्ट बना और आज मैं सूबेदार में बना हूं, सिर्फ हम अपने साथियों को। तो एक रिलायबिलिटी, एक फेथफुल, और एक जो कहते हैं ना कनेक्ट, वो होता है ना, उससे ही हमारा एक संस्था बहुत अच्छी तरह से, वो भी सिर्फ आर्मी ही जो चल रहा है, सिविल नहीं है। सिविल में तो चाहता है कि किसको मैं बैक बाइट करूं और किसको मैं टांग खींच के पीछे लाऊं। और तो आर्मी में क्या है, लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में ऐसा नहीं। आर्मी में ये है कि आज मैंने किसी सबॉर्डिनेट को कह दिया कि यार मुझे आज किसी ये टास्क दिया है, तो वो रात भी बैठता है, 10 भी बैठेगा, रात के 12 बजे तक भी बैठता है। हम लोगों ने 3-3 तक, 4-4 बजे तक काम किया। जब कोई ऑपरेशन लगता था तो पूरी रात आंखों से निकाल लेते थे, क्योंकि हम जी क्लर्क होते थे। तो उस पीरियड में रात ऑपरेशन चलता था, पूरे कंटिन्यू चलते रहना, शिफ्ट बनाते रहना, रात रात आंखों में रखना। और ऐसा नहीं है कि मैंने किया, मेरे साथी और भी थे, वो भी बैठे हमारे साथ। और ऐसा नहीं है, हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब थे वो भी हमारे साथ बैठे, जो भी हमारे हेड क्लब होते थे वो भी हमारे जी। साथ बैठे। जी। तो उससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है, जी। जब हम अपने सीनियर से सीखते हैं और हम अपने अपने पास रखते हैं, और हम अपना जो गुड फिर जूनियर को देते हैं, वो जूनियर हमारे आगे बढ़ते हैं, और फिर वो वही गुड लेकर के अपने जूनियर को देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में सूलर में जा और अच्छा लाइफ सर्विस हमने अच्छी निकाला। और 31 अगस्त 2024 को मैं रिटायर होकर के 1 सितंबर 2000 से पेंशन। और कभी भी कहीं आप अब सिविल लाइफ में ले लो चाहे आर्मी में ले लो, आप देन एंड देयर किसी को एकदम रिप्लाई देंगे तो वो बात बिगड़ जाती है। जी। तो बात जरूरी है कि आप पहले सामने वाले को समझिए, सुनिए, जी। और उसकी क्या क्या जरूरत है उसको जान के आइए। आप अपने टेबल पे बैठिए, समझिए, और फिर उसमें देखिए क्या क्या कमी वो है, और उसको मॉडिफाइड करके वो, और सोल्यूशन के साथ, ऐसे नहीं, जी। सोल्यूशन के साथ चाहिए। और फिर उनको कहिए सर ये सोल्यूशन ऐसा हो सकता है। जी। वैसे तो जो आपने मुझे प्रपोजल दिया मैं उस पर काम कर ही रहा हूँ, जी। पर ये करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो जाएगा। जी। तो इंडियन आर्मी ऑफिसर बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, जी। ऐसे नहीं बनते हैं। जी। 2 साल उन्होंने, और जो एनडीए का निकला होता 5 इयर्स जी। करने के बाद निकलता है, और वो एक एक चीज को समझता है, हर आदमी को फीलिंग को समझता है। हाँ, तो कहते हैं ना फौज में कि सिविल में पीसीएस वगैरह निकालना बहुत आसान है, फौज में बहुत ही एसएसबी निकालना बहुत ही मुश्किल फौज कठिन है। एसएसबी मुझे मालूम ना, मैं 7 बार का जी। अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ही कह सकते हैं, पर नॉलेज तो गेन किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी। और आज खुशी है कि मैं उस प्लेटफॉर्म से वापस आया हूँ जहाँ से अधिकारी लोग बन के निकलते हैं। जी। नहीं बने तो क्या बात, कोई बात नहीं। पर एक थोड़ा सा है कि जब मैं 31 अगस्त को रिटायर हो रहा था, थोड़ी सी टीस रहती है कि जी। चलो कम से कम गवर्नमेंट मुझे ऑनरी तो दे दे, जी। है ना। लेकिन अभी आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिलेगा अभी 26 जनवरी को, हाँ, बस फर्स्ट चांस है। ये तो एक है, आपकी बात है। पर तो क्या होता है, एक एक्टिव में बने होते तो बात अलग थी। आप समझते हैं, जी। एक्टिव में समझते हैं, जितने हमारे फौजी भाई हैं सब समझते हैं एक्टिव में क्या होता है और जी। डी एक्टिव में क्या होता है। जी। पर हाँ ये है कि हमारी ये भी अनुरोध रहता है सरकार से कि एक सुविधा मिले बनाने के बाद, अब आप सब क्वालिफिकेशन से, आप क्राइटेरिया से ऊपर उठा करके उसको सुविधा में बनाते हैं ना, जी। तो उसको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी। उसको कम से कम साइड मत फेंकना चाहिए कि भाई तुम उस लायक नहीं हो। सबसे योग्य आदमी आपने बनाया सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर बनने के बाद में आप क्राइटेरिया आपने ऐसा डाल दिया जिसमें क्लर्क का तो फिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो वो भी हम कंपेयर टू जीडी नहीं हो सकते साहब, हाँ। क्योंकि हमारा कंपलसरी है कि रिपोर्ट में पोस्टिंग आना।
हमारा कंपलसरी है कि मैं सेंटर में पोस्टिंग आना, हमारा कंपलसरी है ईआरई में पोस्टिंग जाना, जी हमारा कंपलसरी है किसी डेपुटेशन में चला जाना। जी पर जीडी का ऐसा नहीं है। जी जीडी के पास ढेर सारे कमोडिशन कार्ड होते हैं, उन्होंने ऑपरेशन किए होते हैं। हमारे पास हम कौन सा ऑपरेशन करें जो आप मुझे कमोडिशन कार्ड देंगे? जी हमारा वो ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क बना करके आप कमोडिशन भेजते भी हैं, प्रपोजल तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो आपका डेली रूटीन है, वो तो ये कह देती है, ये तो डेली रूटीन है, एक क्लर्क का ये डेली रूटीन है क्या? अच्छा लेकिन क्लर्क होता है दिन रात काम करता है, तो जीडी आदमी एक बार ऑपरेशन कर लेगा, बीच में रेस्ट कर लेगा, फिर ड्यूटी कर लेगा, फिर रेस्ट कर लेगा। लेकिन क्लर्क कंटिन्यू लगा रहता है, उसका ना खाने का टाइम होता है ना रेस्ट का टाइम होता है, वो कंटिन्यू लगा रहेगा। जब भी उसके पास मैसेज आता है, चलो आ जाओ बाबूजी, आप तो देखिए, बाबूजी तुरंत तैयार हुए, पहुंचे, भाई स्टार्ट। हमारे ऑफिसर्स जब हम पे विश्वास करते हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाऊं। जी उसके लिए मुझे चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े। जी अभी सपोज कीजिए हमारे कमांडिंग ऑफिसर एक 1:30 पे ऑफिस से निकले लंच के लिए और बोला यार देखना है साहब, यार ये वो ब्रिगेड से या कहीं कमांड से या कोर से या से आ गया है, ये देखना प्रपोजल बना लेना। तो उस टाइम मैं खाने के लिए नहीं जाऊंगा, लंच जी करने नहीं जाऊंगा। शाम को हमारे सीओ साहब आएंगे, कमांडिंग ऑफिसर आएंगे 3 बजे, उससे पहले मुझे काम करना है जी और उस काम कराने के लिए मुझे अपना स्टाफ भी बिठाना पड़ेगा। जी तो मैं उस रिक्वेस्ट करता हूँ भाई अपने स्टाफ को, तुम भी बैठो हम भी बैठते हैं। अच्छा जी कर एक खाना खा के आ जा, जी फिर 2 बैठे रहेंगे, जी एक खा के आ जा, फिर 2 बैठे रहेंगे। तो काम को करके हमें 3 बजे तक उनको देना पड़ता, प्रोड्यूस करना पड़ता। हाँ, तो हमें भी ये लगता है कि कहीं हमारे सीनियर्स की बेइज्जती ना हो जाए, एक टाइम पे काम में ना मिला तो फिर हम दिन रात हम उस टाइम लगे रहेंगे, लेकिन वो जाएंगे नहीं जब तक वो काम सीईओ के पहुंच के अपनी जगह पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दे नहीं देता है, वापस आके जब तक ये इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि वो जो जिस काम के लिए गए थे वो सक्सेसफुल हो गया। और साथ ही साथ ये भी तो है जी कि एक जीडी वाला सीओ साहब को सी ऑफ कर देता है, रिलैक्स हो जाता है। जी पर हम सीओ साहब को सी ऑफ करते हैं कि साहब मीटिंग में जा रहे हैं। जी इसके बाद हम सारी फाइल लेकर के अलर्ट बैठे रहते हैं, जी क्योंकि कब सीओ साहब का फोन आएगा जी और कहेंगे यार वो फाइल में देखना, ये वाली चीज होगी, ढूंढ के बताना जरा, फोटो भेजना जरा। तो मुझे 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। सीओ साहब उधर अलर्ट रहते हैं और हम लोग इधर अलर्ट रहते हैं। हाँ, और तुरंत लगे रहते हैं वो, अरे देखो देखो चलिए ये मांगा है, ये मांगा है, ये ला भाई, तू ये ला, ये तू ये ला, सब करके भाग दौड़ करके भाई सीईओ के पास पहुंचाना लाइफ पड़ता। बड़ा इंजॉयबल था, जी खूब खाए पिए एंजॉय किए, वो तो लाइफ है। जी जी पर बस ये है कि थोड़ा सोचना चाहिए कि एक पैनल ऐसा बनना चाहिए, या जीडी के साथ तो मुश्किल ही लगता है मुझे, लेकिन लगता है कि किसी जीडी जनरल ड्यूटी के साथ नहीं, हमारा अब कमीशन हो जाएगा। आगे मतलब इतना विचार करना चाहिए कि जो क्लर्क्स हैं उनके लिए अलग से पैनल बने, क्योंकि कई बार मुद्दा उठाया गया लेकिन उसमें नहीं पहुंचा, शायद उनको चलिए अनुकूल ना लगा हो, जिस तरह भी जो भी है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमारी वो सरकार, आप हमारी आर्मी ने मुझे इतना दे दिया है वो बहुत कि अच्छा है। आज मैं सेटिस्फाई हूँ। और साथ ही साथ है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अपने इंडियन आर्मी का, कि जिन्होंने मुझे सर्वोच्च सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर का पद दिया और मुझे बड़ी खुशी के साथ विदाई की और 31 साल करने का मौका दिया। सबसे सर्वोच्च पद, मतलब जेसीओ जुवार रैंक का सबसे सर्वोच्च पद दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और साथ ही साथ देने के बाद माया धन भी दिया इतना कि जी हम आज एक एशियन पेंट की एजेंसी लेकर के अपना जिंदगी बढ़िया से निकाल रहे हैं और लोग आते जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने वहां पे भी रंग बिखेरे, अब हम घरों में भी रंग बिखेरेंगे और एशियन पेंट का नाम लेकर के जीते रहेंगे और इंडियन आर्मी को ऊपर करते रहेंगे।